हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, क्लास 10th, चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज 14.1, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। आपके पास क्या है? 12 डिफेक्टिव पेन्स है। दुकान में जाते हैं, पैकेट्स पेन के रहते हैं, उनमें कुछ पैकेट्स में क्या है, डिफेक्टिव पेन्स निकल आया। तो डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स जो मतलब चलते नहीं। जब भी दुकान पे जाते हैं, जब भी पेन खरीदते हैं, दुकानदार ऐसे चला करके देखते हैं, तो और पेन कभी कभी नहीं चलता है। जो नहीं चल रहा है वो क्या है? डिफेक्टिव है। जो नहीं चल रहा है वो कैसा पेन है? डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव जो पेन्स है वो कितने हैं? 12 पेन्स है एंड मिक्स्ड विथ गुड वन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो डिफेक्टिव पेन्स है वो गुड जो पेन्स है, अच्छे पेन, उनके साथ में क्या हो जाता है? मिक्स्ड हो जाते हैं। तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे? डिफेक्टिव कितने, गुड पेन्स कितने, वो सब यहाँ पे डिटेल्स हम लिखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। यहाँ पे लिखा मैंने डिफेक्टिव पेन्स। डिफेक्टिव पेन्स ये कितने डिफेक्टिव पेन्स? ये आपके हो गए कितने? 12। कितने हैं? 12। और गुड पेन्स कितने हैं? गुड पेन्स ये कितने आपके? 132। तब यहाँ पे देखेंगे टोटल पेन्स कितने हो जाएंगे? टोटल पेन्स को क्या बोलेंगे हम? एनएस बोलेंगे। एनएस कितना आएगा? 12 प्लस 132। इनको प्लस करेंगे कितना आएगा? 144। प्लस करके देखिए, 2 2 4, 3 और 1 4 और ये 1, ये हो जाएगा। आपसे आगे क्या पूछा है? इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज अ डिफेक्टिव। आप पेन की ऐसी फेस को देख करके नहीं बता सकते। जैसे ये पेन है, इसको देख करके नहीं बता सकते कि ये डिफेक्टिव है या अच्छा है। इसको चलाने पर ही पता चलेगा कि कैसा है, डिफेक्टिव है या अच्छा है। जैसे देख करके नहीं बता सकते। डिफेक्टिव पेन भी वैसे ही दिखने में है जैसे अच्छे पेन। तो वही बता रहा है कि आप देख करके नहीं बता सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। वो डिफेक्टिव है या अच्छा है ऐसा देख करके आप नहीं बता सकते। वन पेन इज टेकन आउट एट रेंडम फ्रॉम दिस लॉट। ये जो पेन्स मिक्स हो गए, अच्छे पेन और डिफेक्टिव पेन्स, जो गुड पेन और डिफेक्टिव पेन जो मिक्स हो गए, उनमें से आपको क्या करना है? एक पेन को ड्रॉ करना है। एक पेन को क्या करना है? विड्रॉ करना है, निकालना है। टेकन आउट एट द रेंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज द गुड वन। जो पेन होगा वो अच्छा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक लाइन का क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज द गुड वन। अच्छा पेन होना चाहिए। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड। पेन ने कैसा होना चाहिए? गुड होना चाहिए। तो ये क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी पी गुड, पी गुड पेन, पेन ने कैसा होना चाहिए? गुड पेन होना चाहिए। इजिकल टू क्या आएगा? एन गुड पेन अपॉन में क्या आ जाएगा? एनएस अपॉन में क्या आ जाएगा? एनएस। तो अब यहाँ पे देखेंगे गुड पेन कितने हैं। ये यहाँ पे लिखे गुड पेन कितने हैं? 132। यहाँ पे आपका कितना आएगा? 132 और अपॉन में एनएस। टोटल पेन कितने हो गए? दोनों को मिक्स, क्योंकि आपने इस लॉट में से निकाला है जिसमें अच्छे पेन भी है और डिफेक्टिव पेन भी। इस लॉट में से एक पेन निकाला, मतलब 144 में से एक पेन आपने निकाला है। तो उस पेन ने क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो अच्छे पेन कितने? 132 इनमें से होगा। और टोटल पेन कितने हो गए? 144। आप चाहे तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से। 2 से कीजिए। क्या 4 से भी कर सकते हैं? 4 से कर सकते। देखिए 4 3 जा 12, बच्ची 1, 4 3 जा 12, कितना आएगा? 33। इसको 4 3 जा कितना आएगा? 12, बच्चे की 2 और 4 6 जा 24, कितना बचेगा? 33 अपॉन 36। क्या ये और कैंसिल आउट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 टाइम ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आएगा आंसर? 11/12। ये आपका क्या हो गया? आंसर।
ये क्वेश्चन आपका 16 हो गया सॉल्व, फाइनल। समझ में आया आपको? नोट कर लीजिए। कर लिया? ओके। क्वेश्चन 17 में दो क्वेश्चन है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, क्या है 20 बल्ब्स का क्या है लॉट है। लॉट बोले तो बहुत सारे बल्ब है एक बॉक्स के अंदर, लॉट में 20 बल्ब्स इज कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। लॉट के अंदर 4 बल्ब ऐसे हैं जो कि खराब है, देख करके तो बता ही नहीं सकते। हाँ, होल्डर में लगा करके देख सकते हैं। कभी लाइट दे, लाइट कभी आ जाए उसमें तो आप बोलेंगे कि अच्छा है, और लाइट नहीं आए तो आप क्या बोलेंगे डिफेक्टिव। जब भी दुकान पे आप सिंगल बल्ब लेने के लिए जाइए तो वहां पे सबसे पहले वो होल्डर में बिठा करके चेक करते हैं कि कैसा है। कभी अच्छा होगा तो बिल्कुल आपको दे देंगे, और कभी डिफेक्टिव होगा तो उसको साइड में रख देंगे, दूसरा बल्ब आपको निकाल के देंगे वो। तो क्या बोला है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस एंड 1 बल्ब इज ड्रॉन। उनमें 4 बल्ब कैसे हैं, डिफेक्टिव है, और 1 बल्ब आपको क्या करना है, निकालना है एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। एक बल्ब निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। बल्ब ने क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितने बल्ब है, डिफेक्टिव टोटल बल्ब से कितने हैं 20, और डिफेक्टिव कितने हैं 4। डिफेक्टिव कितने हैं 4। 4 बल्ब आपके कितने हैं डिफेक्टिव है। जो 4 बल्ब है वो आपके क्या है डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल बल्ब्स। टोटल बल्ब्स, टोटल बल्ब्स को क्या बोलेंगे एनएस। एनएस कितना है 20, और इसमें डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स। डिफेक्टिव बल्ब से कितने आते हैं 4, कितने हैं 4, तो गुड कितने होंगे, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स ये कितने होंगे बताइए। 20 में से डिफेक्टिव को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 16। कितने बचेंगे 16। नॉन डिफेक्टिव बल्ब से कितने होंगे 16। तो आपसे क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होना चाहिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाला क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। बल्ब ने क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी डिफेक्टिव, पी डिफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा, एन डिफेक्टिव, एन डिफेक्टिव अपॉन क्या आएगा एनएस, अपॉन में क्या आएगा एनएस। तो यहाँ पे आप देखिए कि पी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी पूछिए, प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, तो पी डिफेक्टिव एन डिफेक्टिव अपॉन एनएस। टोटल बल्ब से कितने हैं, टोटल बल्ब कितने 20, इसमें डिफेक्टिव कितने हैं 4। डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब 4 है, तो एन डिफेक्टिव बोले तो डिफेक्टिव बल्ब 4 है, और टोटल बल्ब कितने 20, उसको एनएस बोलेंगे। कितना कैंसिल आउट करो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितना आएगा 1/5, कितना आ जाएगा 1/5। अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फर्स्ट से रिलेटेड है 17 के। देखिए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, फर्स्ट बोले तो ये फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में जो आपने बल्ब जो निकाला है इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छा होगा। अच्छे बल्ब कितने हैं, अच्छे बल्ब नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 16 है। तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट टाइम में जो बल्ब निकला है वो डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव नहीं है मतलब वो बल्ब कैसा है, अच्छा बल्ब है। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस नहीं करना है, उसको वापस से उसी लॉट में रख देना है। अच्छा बल्ब होगा तो रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है ना। एंड इट इज नॉट रिप्लेस, उसको रिप्लेस नहीं करना है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, अब आपको एक बल्ब निकालना है। अब क्या करना है, एक बल्ब निकालना है। फ्रॉम द रेस्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। देखिए, फर्स्ट टाइम में बल्ब बोला नॉट डिफेक्टिव कब निकलता है तो उसको लॉट में वापस मिक्स नहीं करना है। लॉट में कब मिक्स नहीं करेंगे तब कितने बल्ब बचेंगे, अरे 20 कितने बल्ब है 20 बल्ब है। कैसे हैं, ये बल्ब है 20 है, कितने हैं 20। अब ये बल्ब हमें निकाला, अब ये क्या है नॉट डिफेक्टिव,
ये कैसा है, नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव मतलब ये कैसा है, अच्छा है। ये कैसा है, अच्छा है। कभी अच्छा बल्ब कभी आपका निकलता है तो इसको इसमें नहीं मिलाना है, इसमें कभी नहीं मिलूंगा तो यहाँ पे आप कितने बचेंगे, 19 बल्ब बचेंगे। कितने बचेंगे, 19। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, if the bulb drawn in first is not defective, वो डिफेक्टिव नहीं है। नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छा है, नॉट डिफेक्टिव देन एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, देन टोटल बल्ब कितने बचेंगे, टोटल बल्ब सब कितने बचेंगे, देन टोटल बल्ब्स। अब NS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। जब उस बल्ब को आपने रिप्लेस नहीं किया मतलब उसको अलग रख दिया, अच्छे बल्बों को अलग रख दिया, तो अब लॉट में कितने बल्ब बचेंगे, 19 बचेंगे। ये आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, ये यहाँ से सेकंड नंबर का क्वेश्चन चालू हो गया है ना। सेकंड नंबर का बल्ब है यहाँ, सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गया। तो क्या है, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी डेट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। उसने नॉट डिफेक्टिव होना चाहिए, नॉट डिफेक्टिव। अब यहाँ पे एक चीज और देख सकते थे, अब बल्ब कभी ये कब नॉट डिफेक्टिव है, इसको साइड में रख दिया था। अब लॉट के अंदर नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने बचेंगे, अभी फर्स्ट केस में कितने थे, 16 थे। अब नॉट डिफेक्टिव कितने बचेंगे, नॉट डिफेक्टिव कितने बचेंगे, नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स। अब नॉट डिफेक्टिव बल्ब से कितने बचेंगे आपके, 16 की जगह कितने बचेंगे, 15। कितने बचेंगे, 15 क्यों बचेंगे, क्योंकि आपने अच्छे बल्बों को साइड में रख दिया है। साइड में रख दिया मतलब अब लॉट में से 20 में से एक बल्ब कम हो गया, तो ऐसे कैसे जो अच्छे बल्ब है नॉट डिफेक्टिव उसमें से भी तो एक कम हो जाएगा, तो साइड में रख दिया है। तो कितने बचेंगे, 15। तो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी डेट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो क्या लिखेंगे, P नॉट डिफेक्टिव, P नॉट डिफेक्टिव इज इक्वल टू N नॉट डिफेक्टिव अपन में क्या आएगा, NS। अपन में क्या आ जाएगा, NS। तो देखिए नॉट डिफेक्टिव अब कितने बचे, 15। कितने बचे, नॉट डिफेक्टिव बल्ब पे कितने बचे, 15। और टोटल अब कितने बचे, 19। बस यही आपका आंसर है, आपका यही आंसर है। समझ में आया होगा आपको क्या किया। फर्स्ट केस में आपको क्या बोला था, एक बार वो समझिए। फर्स्ट केस में आपके टोटल बल्ब कितने थे, 20 थे। डिफेक्टिव कितने थे, 4 थे। नॉट डिफेक्टिव कितने थे, 16, क्योंकि ये टोटल थे, डिफेक्टिव 4 माइनस कर दिया, 16 थे। तो फर्स्ट केस में आपसे पूछा था प्रोबेबिलिटी डेट द बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। तो P डिफेक्टिव, N डिफेक्टिव अपन NS। तो डिफेक्टिव कितने थे, 4 अपन टोटल कितने थे, 20, कितना 1/5 आ गया। अब सेकेंड केस में आपसे बोला है कि कभी सपोज कर लो, आप मान लो कि ये फर्स्ट केस में डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया, कैसा आया, बल्ब कैसा है, नॉट डिफेक्टिव आया। नॉट डिफेक्टिव बोले तो अच्छा आया, अच्छा बल्ब आया तो उसको रिप्लेस नहीं करना है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस लॉट में नहीं करना है। रिप्लेस नहीं करेंगे क्या होगा, 20 की जगह लॉट में अब कितने बल्ब रह जाएंगे, 19 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे, 19। और जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब में कितने थे, 16, तो वो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, क्योंकि एक बल्ब तो जो नॉट डिफेक्टिव था उसको साइड में रख दिया है ना, उसको मिक्स नहीं किया, तो उधर से इसमें से भी तो कम होगा। कभी इसमें से एक बल्ब कम होगा तो नॉट डिफेक्टिव में से भी तो एक बल्ब कम होगा, जो नॉट डिफेक्टिव को आपने साइड में रखा है। तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे, 15, और टोटल बल्ब 19। तब आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी डेट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, उसने नॉट डिफेक्टिव होना चाहिए, P नॉट डिफेक्टिव, N नॉट डिफेक्टिव अपॉन NS। तो नॉट डिफेक्टिव 15 अपॉन
19। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 17 होता है फिनिश। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विथ नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स के अंदर डिस्क है, सीडी प्लेयर की जो डिस्क आती है वो डिस्क है, जिनके ऊपर आपने देखा होगा सीडी प्लेयर की डिस्क इस टाइप से आती है, इस टाइप से ये रखी हुई है, एक के ऊपर एक ऐसी डिस्क रखी हुई है एक बॉक्स के अंदर। ऐसी कितनी डिस्क है उनको कभी आप नंबर दोगे कहां से कहां तक, 1 से लगा करके 90 तक की डिस्क है जो एक के ऊपर एक रखी हुई है। ऐसे एक यहाँ पे रखी है, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, एक राउंड शेप में, जैसे एक कॉइन के ऊपर दूसरी कॉइन के ऊपर तीसरी कॉइन के ऊपर फोर्थ कॉइन, ऐसे कॉइन्स का आप गड्डी जमाते हैं, बस वैसे वैसे डिस्क है। 1 to 90 उनके ऊपर नंबर करे हुए। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दी बॉक्स, एक डिस्क को आपको बाहर निकालना है एकदम रेंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिस्क बियर्स और 2 डिजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नंबर डिविजिबल बाय 5। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखते हैं 3 क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल डिस्क कितनी है। यहाँ पे लिखेंगे, सोल्व करेंगे, लिखेंगे टोटल डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क, इसको क्या बोलेंगे एनएस। ये कितना होगा आपका 90। 1 से कितनी 90 है तो टोटल काउंट करोगे कितनी होगी 90 होगी। फिर आपको क्वेश्चन फर्स्ट हम करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है वो सबसे पहले देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि 2 डिजिट नंबर, तो पहले तो आपको देखना है टोटल 2 डिजिट नंबर कितने होंगे। टोटल 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर से कहां तक होंगे पहले तो ये आप देखिए। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, ये डिस्क पे कहां से कहां तक नंबर है, डिस्क पर नंबर है 1 to 90। डिस्क पर नंबर कहां से कहां तक है 1 to 90। पर आपको 2 डिजिट नंबर चाहिए, पर 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 10 से, 10 to 90। बाकी 1 to 9 तक कौन से डिजिट होते हैं, 1 to 9 होंगे आपके 1 डिजिट नंबर, इनको क्या बोलेंगे 1 डिजिट नंबर। और ये 10 to 90 कितने होंगे 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो आप मुझे बताइए टोटल 2 डिजिट नंबर कितने होंगे। अब 1 to 9 कितने होंगे, 1 to 9 कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 to 9 कितने होंगे 9 होंगे। तो टोटल कितने नंबर से 90, 90 में से 1 डिजिट नंबर माइनस कर दो तो क्या बचेंगे 1 डिजिट नंबर कितने 9, माइनस कर देंगे कितना बचेगा 10 में से 9 1, यहाँ पे 8, कितने बचेंगे 81। ये नंबर कहां से कहां तक होंगे, आप यहाँ से ये इनको यहाँ पर लिख दीजिए। ये नंबर कहां से कहां तक 1 to 90, कहां तक है 1 to 90, टोटल कितने होंगे 90। और ये नंबर 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होंगे, ये होंगे 10 11, ऐसे चलते चलते जाएंगे कहां तक 90 तक। और ये नंबर्स को भी आप ऐसे ही लिख सकते थे, देखिए ये नंबर्स 1 2 3 अप टू कहां तक है 90 तक। तो टोटल नंबर कितने होंगे 90, टोटल डिस्क कितनी होगी 90, कहां से कहां तक 1 to 90 तक। ऐसे कैसे 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होंगे 10 से 90 तक, तो ये टोटल कितने निकलेंगे 81। कितने निकलेंगे 81। आपसे क्या पूछिए प्रोबेबिलिटी, क्या पूछिए 2 डिजिट नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टू अ डिस्क bears a 2 digit number, 2 digit bear a 2 digit number। डिस्क ने क्या बियर करना चाहिए 2 डिजिट नंबर बियर करना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे पी, पी बोले तो प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, इधर क्या आएगा n 2 डिजिट नंबर, अपोन में क्या आएगा एनएस,
अपन में क्या आएगा NS। तो आप देखिए 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 2 डिजिट नंबर कितने हैं, तो 2 डिजिट नंबर कितने 81, कितने 81, और टोटल नंबर कितने 90। देखिए NS कितना है 90 और 2 डिजिट नंबर कितने 81, कैंसिल आउट हो सकते हैं। देखिए 9 से, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, कितना आया 9/10। फर्स्ट आंसर आपका आ गया है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फिर 4 हो गया, 4 का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा, जैसे 1 है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो 1 आएगा। 4 का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे, 4 का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा 2। 9 का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा 3। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है 1 4 9। फिर इसके बाद में आपका आता है 16 25 36 49 और 64 81। ये सब क्या है आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या लिखेंगे, टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर। टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, नंबर ये कितने होंगे, एक तो 1 होगा, 4 होगा, 1 4 1 होगा, 4 होगा, फिर 4 के बाद क्या होगा 9 16 25 36 के बाद क्या आएगा 49 64 और 64 के बाद क्या आएगा 81। बस यही आएंगे। फिर उसके बाद 10 का 100 आ जाएगा, 100 तो डिस्क में आएगा ही नहीं। तो ऐसे टोटल नंबर से कितने आपको मिलने वाले हैं, ऐसे नंबर्स आपको मिलने वाले हैं ऐसे नंबर्स आपको कितने मिलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मिलेंगे 9। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए इसकी, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी टू अ डिस्क bears a perfect square number, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसमें क्या होना चाहिए, बियर करना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बियर करने के लिए क्या निकालेंगे, पी परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा एन परफेक्ट स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा NS, अपॉन में क्या जाएगा NS। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर टोटल कितने 9 और टोटल नंबर कितने हैं 90। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है P परफेक्ट N परफेक्ट अपॉन NS। N परफेक्ट क्या होता है, जो आपको चाहिए। तो कितने ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर निकल सकते हैं 9, वो टोटल कितने 90। 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, कितना आ जाएगा 1/10। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर का है। थर्ड नंबर में आपसे क्या पूछा है, देखिए थर्ड नंबर में आपसे पूछा गया है और नंबर डिविजिबल बाय 5। ऐसे नंबर से देखो जो कि डिस्क के अंदर, डिस्क में कहां से कहां तक नंबर है 1 to 90, तो उनमें ऐसे नंबर्स आपको लेना है जो कि डिविजिबल बाय 5 हो, जो आपको चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल numbers which are divisible by 5, total numbers which are divisible by 5। 5 से डिविजिबल नंबर्स बताइए। ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, जैसे कि डिस्क में नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 2 3 4 5 फिर 10 फिर 15, ऐसे कहां तक जाएगा 90 तक जाएगा।
तो देखिए 1 तो डिविजिबल है नहीं, 5 की टेबल में 1 आता ही नहीं, 2 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 4 भी नहीं आता, 5 आता है, 5 हो जाएगा। 10 आता है, मतलब 5 की टेबल लिख लीजिए कुल मिलाकर 15, 20, 25, फिर 30, 35, फिर 35 के बाद 40, 45, 45 के बाद आप चाहे तो इधर भी नीचे लिख सकते हैं 45, 50, 50 के बाद में क्या आएगा, 50 के बाद 55, 55, फिर 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ये टोटल नंबर से क्या है, ये डिविजिबल बाय 5 है, क्योंकि 5 से डिविजिबल नंबर के बारे में आपको पता है, जिनके लास्ट में 0 हो या 5 हो वो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो सारे नंबर्स में देखिए या तो लास्ट में क्या है, 0 है या तो 5 है, या तो 0 है या तो 5 है, तो ये सारे नंबर डिविजिबल 5 हो गए। डिस्क जो है आपकी, तो इनको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने हैं ये सब, 18। टोटल कितने हैं, 18। अब इनकी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी टू अ डिस्क बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5। इसको क्या लिखेंगे, P डिविजिबल बाय 5, फिर यहाँ पे क्या आएगा, N डिविजिबल बाय 5, अपोन में क्या आएगा, NS। क्या आएगा, NS। वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा, डिविजिबल बाय 5, टोटल कितने हैं, 18। कितने हैं, 18, और ये कितने हैं, 90। कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 18 बन जाए 18, 18 5 सा 90, कितना आएगा, 1/5। ये 18 है, ये 90 है। आप कब डायरेक्ट नहीं कैंसिल आउट करना चाहो, 9 से कर दो, 9 2 जा 18, और 9 3 जा 90, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आएगा, 1/5। ये आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 18 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19, तो चाइल्ड हैज अ डाई, एक चाइल्ड के पास में डाई है। अब डाई तो आप समझते हैं, ये डाई दे रखी है, डाई के ऊपर कितने फेस होते हैं, डाई के ऊपर कितने फेस होते हैं, 6। ये जो मैंने डायग्राम बनाई ये क्या है, डाई। क्या है, डाई। इसके सभी फेस पे नंबर्स लिखे रहते हैं। आपने देखा होगा लूडो में, लूडो या सांप सीढ़ी खेलते हैं वहां पे, तो उन्होंने बोला अ चाइल्ड हैज अ डाई हु 6 फेसेस सो द लेटर्स आर गिवन। उनके फेस जो अलग अलग है उन पे क्या लिखा है, एक पे ए है, एक पे बी है, एक पे सी, एक पे डी, एक पे ई है, एक पे ए है। तो क्या बोला, द डाई इज थ्रो वंस, डाई को एक बार क्या करना है, उछलना है, ऐसे करके थ्रो करना है, मतलब वहीं पर उछलना है। तो क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या मिलना चाहिए आपको, ए मिलना चाहिए। ए होने की प्रोबेबिलिटी और डी होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑन फेस ऑफ डाई, टोटल लेटर्स ऑन फेस ऑफ डाई, इसको क्या बोलेंगे, एनएस। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए, एक तो ए है आपका, एक तो बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है, और फिर ए। तो ऐसे टोटल कितने आ जाएंगे, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएंगे। अब आपके पास पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट हमें ए निकालना है, ए कितने हैं, यहाँ पे लिखेंगे टोटल एज, टोटल एज कितने हैं आपके, 2 है। टोटल एज कितने हैं, 2। टोटल एज कितने हैं,
2, एक ये है और एक ये है। तो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? पी ए अपॉन एन एस, ये होगा। अब यहाँ पे आप देखिए ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल ए कितने हैं? टोटल ए कितने? 2, और टोटल नंबर्स कितने? 6। 2/6 बोले तो 1/3। ये आपका आंसर आ गया। बस हो गया क्वेश्चन। ए निकालना था तो ए कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो जो निकालना है वो कितने टाइम से वो ऊपर आएगा और टोटल कहाँ आएगा? नीचे। तो 2/6 1/3। फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड नंबर में आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी? डी निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल डीज कितने हैं? सिर्फ एक ही है। देखिए इनके सब में डी एक ही है। ए आपका कितने बार था? 2 टाइम था। और ये जो डी जो है आपका कितने टाइम है? 1 टाइम है। तो यहाँ पे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी की होने की प्रोबेबिलिटी डी। तो क्या लिखेंगे? पी डी, क्या लिखेंगे? पी डी इज इक्वल टू एन डी अपॉन एन एस। एन डी बोले तो टोटल डीज कितने आपके? 1, और टोटल नंबर से एन एस कितने हैं? 6, 1/6। क्वेश्चन सॉल्व। आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया फिनिश। नोट कर लीजिए। कर लिया? ओके। अब क्वेश्चन देखेंगे 20। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सपोज यू ड्रॉप और डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है। इसमें आपको एक कॉइन को क्या करना है? ड्रॉप करना है। ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इसमें आपको क्या करना है? एक कॉइन को ड्रॉप करना है। जैसे कि आपकी एक टेबल के ऊपर एक रेक्टेंगुलर इस टाइप से रेक्टेंगुलर एक रीजन बना है, उसमें आपको कॉइन को उछालना है, उसके अंदर गिराना है। फिर आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है ना। सपोज यू ड्रॉप डाई एट द रैंडम, कॉइन नहीं डाई समझ गए ना? डाई ये आपकी डाई है, जिसके ऊपर कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। इसको आपको क्या करना है? ड्रॉप करना है रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर। तो आपसे क्या पूछा है? रेक्टेंगुलर रीजन सो इन फिगर, इस फिगर में आपको दे रखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो सर्कल के अंदर गिरे, और जिसका डायमीटर कितना दे रखा है? 1 मीटर। तो सबसे पहली बात टोटल रीजन कितना है आपके पास? ये रेक्टेंगल का जो टोटल रीजन है ये टोटल में आ जाएगा, मतलब एनएस आ जाएगा। एनएस बोले तो टोटल रीजन। और आपको गिराना किसमें? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। सर्कल के ऊपर, सर्कल के अंदर गिरना चाहिए। तो जो चाहिए उसका एरिया क्या है? सर्कल। किसके एरिया में आपको डाई को गिराना है? सर्कल के। तो वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका ऊपर आ जाएगा और ये टोटल एरिया कहाँ आ जाएगा? नीचे। प्रोबेबिलिटी फार्मूले के अकॉर्डिंग पी ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। यहाँ पे दोनों रीजन निकाल लीजिए। पहले टोटल रीजन निकाल लीजिए। यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल रीजन। टोटल रीजन कितना होगा? टोटल रीजन जो कि किसका है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टोटल रीजन में क्या जाएगा आपका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टोटल रीजन में क्या जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको क्या बोलेंगे? एन एस। टोटल रीजन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये कितना आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपको पता है क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपकी कितनी है? 3, ब्रेथ कितनी? 2। ये सब मीटर में कितना आएगा? 6 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब आपको कॉइन को किस में गिराना है? इस सर्कल के अंदर गिराना है। इस सर्कल का एरिया देखिए, सर्कल का डायमीटर आपको कितना दे रखा है? 1 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे ऊपर चाहो तो आप लिख भी सकते थे लेंथ, क्या लिख सकते थे, लेंथ और ब्रेथ ये सब लिख सकते थे, है ना। क्या लिख सकते थे, लिख देता हूं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल इजिकल टू 3 मीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी इजिकल टू कितना दे रखा है, 2 मीटर, ये लिख दिया है ना। फिर यहाँ पे जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, डायमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर कितना है, डी जिसको बोलते हैं 1 मीटर दे रखे, कितना डायमीटर तो समझते हैं ना, सर्कल के जो कि सेंटर से पास होकर के लाइन जो जाती है उसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये आपका डायमीटर हो गया 1 मीटर। तो रेडियस निकाल देंगे, रेडियस क्या होती है आपकी, रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या होगी, डायमीटर की क्या होगी, हाफ, ये 1 है तो 1/2 मीटर, ये आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अब आपको सर्कल का एरिया निकालना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, जग जा ही रही है पाई। अब आर की वैल्यू कितनी है, 1/2, कितना आएगा 1/2 और उसका स्क्वायर, तो कितना आएगा पाई बाय 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये कितना आएगा मीटर स्क्वायर। ये आपका सर्कल का एरिया है। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी डेट, प्रोबेबिलिटी डेट डाई विल लैंड इनसाइड दी सर्कल, सर्कल के अंदर उसने लैंड करना चाहिए, सर्कल के अंदर। तो क्या लिखेंगे, पी सर्कल अपॉन एन सर्कल अपॉन में क्या आएगा, एन एस। समझ में आ रहा है क्या करना है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि डाई ने कहाँ पे गिरना चाहिए, ये टोटल रीजन आपका आ गया, कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर, और आपको उसको गिराना कहाँ पर है, सर्कल के अंदर, मतलब सर्कल के अंदर गिराना है, वो आपको चाहिए, जो चाहिए होता है वो ऊपर रहता है, एन सर्कल पी सर्कल एन सर्कल अपॉन एन एस, ये ऐसी बात हो गई, पीई इजिकल टू एन ई अपॉन एन एस। जो चाहिए वो मतलब जो चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी पीई, और जो चाहिए वो कितने हैं, वो टोटल, फार्मूला देखा तुमने, इनको क्या बोलते हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, और ये क्या होते हैं, टोटल आउटकम। कितना जाएगा ये, इसका एरिया कितना है, I/4 और अपॉन में NS कितना है 6। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा π/24, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाए क्योंकि ये भी नीचे है, पाई के अपॉन में 4 है और ये भी नीचे है, या इसको ऐसा भी कर सकते, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 है, ये रोटेट हो जाएगा, तो रोटेट होकर कैसा बन जाएगा, इधर कितना है π/4, ये कितना आ जाएगा 1/6, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा π/6 हो जाए 24, और बस इतना ही, ये आपकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। तो समझ में कैसे किया, ये 6 के अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 लिखा, फिर रोटेट कर दिया, तो ये π/4, ये जो डिवाइड के अपॉन में जो नंबर जो था ये मल्टीप्लाई में चल गया, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल गया, और ये नंबर रोटेट होके 1/6 हो गया, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे किया। आपसे बोला गया था टोटल रीजन कितना था, 6 मीटर स्क्वायर, आपको कॉइन को गिराना था इस सर्कल के अंदर, तो सर्कल का एरिया निकाल लीजिए आगे, तो सर्कल के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी, तो पी सर्कल एन सर्कल अपॉन एन एस, वही का वही चल रहा है, तो ये आपने π/24 आपने निकाला। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन 20 तक होते हैं फिनिश। कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, 18 से, 18 से नहीं स्टार्ट किया था, 17 से शायद स्टार्ट किया था, 18 16 से स्टार्ट किया, 16 17 18 19 20, तो आपके यहाँ 16 to 20 क्वेश्चन होते हैं फिनिश,
और बाकी और भी क्वेश्चन बचे हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।